लैंडसेट का एडिटोरियल के जो सुझाव हैं वो आप कम से कम मान लें। द लैंडसेट ने ये कहा है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, राहुल जी ने भी कल उस बात को कहा। लैंडसेट ने कहा कि अपनी डेटा को छिपाइए मत, ट्रांसपेरेंट डेटा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है इस टाइम के ऊपर, और भारत अपनी डेटा को छिपा रहा है। ये लैंडसेट ने ना केवल सुझाव दिए हैं बल्कि बड़ी कड़ी टिप्पणियां द लैंडसेट के एडिटोरियल ने मोदी सरकार के खिलाफ करी। 1823 के को स्थापित द लैंडसेट और 1928 को स्थापित द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इतनी पुरानी संस्था, उसने भी सुझाव दिए। उसने तो ये कहा है कि पूरा का पूरा चिकित्सा प्रशासन भारत का, उसके अंदर फेरबदल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नया मंत्रालय बनाया जाना चाहिए और बेहतर मंत्री, नया मंत्री होना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये मांग करी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कि डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया जाए, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर को हटाया जाए। यह मांग हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने करी। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। कल राहुल जी ने अपना एक पत्र नरेंद्र मोदी जी को लिखा और एक दिन के बाद ही आज द लैंडसेट, जो 1823 में स्थापित मेडिकल जर्नल है, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है जो यूके से निकलता है, द लैंडसेट के एडिटोरियल ने भारत सरकार को 3 सुझाव मुख्यतः दिए हैं और वो तीनों के तीनों वही सुझाव हैं जो राहुल जी ने कल नरेंद्र मोदी जी को दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी अगर राहुल जी की आप सुझावों को लगातार, जो कि पिछले साल फरवरी से देते आ रहे हैं, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, तो आज देखिए देश के हालात में कहां पर पहुंच गया। तो कम से कम द लैंडसेट का एडिटोरियल के जो सुझाव हैं वो आप कम से कम मान लें। द लैंडसेट ने ये कहा है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, राहुल जी ने भी कल उस बात को कहा। लैंडसेट ने कहा कि अपनी डेटा को छिपाइए मत, ट्रांसपेरेंट डेटा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है इस टाइम के ऊपर, और भारत अपनी डेटा को छिपा रहा है। ये लैंडसेट ने कहा है और राहुल जी ने भी कल इस बात को कहा। तीसरा, राहुल जी ने कहा कि यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन, सभी के लिए वैक्सीनाइजेशन होनी चाहिए और सस्ती दरों पर या फ्री वैक्सीनाइजेशन होनी चाहिए। वही बात द लैंडसेट ने भी कही है। तो कम से कम राहुल जी की बात अगर नहीं मानते तो द लैंडसेट की बात मान ले। द लैंडसेट ने ना केवल सुझाव दिए हैं बल्कि बड़ी कड़ी टिप्पणियां द लैंडसेट के एडिटोरियल ने मोदी सरकार के खिलाफ करी। मैं इसमें से एक पैराग्राफ कम से कम मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, और ये दिल दहला देने वाली उनकी भविष्यवाणी एक तरीके से है। और उन्होंने ये कहा है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है, एक और संस्था का नाम लेते हुए अभी मैं आपको बताऊंगा, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अगस्त तक हमारे देश के अंदर 10 लाख लोगों की कोविड के चलते मृत्यु हो जाएगी। यानी अब से और 1 अगस्त के बीच में 7.5 लाख से भी अधिक लोग इन 80 दिनों के अंदर अंदर कोविड से उनकी मृत्यु हो जाएगी, यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी त्रासदी को हम सबके सब लोग फेस कर रहे हैं। और दूसरा, द लैंडसेट ने यह भी कहा है कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित त्रासदी है, जो कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित और मोदी सरकार निर्मित त्रासदी है। ये द लैंडसेट ने अपने एडिटोरियल के अंदर कहा है और मैं आपको वो पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, द लोकल गवर्नमेंट्स हैव बिगन टेकिंग डिजीज कंटेनमेंट मेजर्स, बट the federal government has an essential role in explaining to the public the necessity of masking, social distancing, halting mass gatherings, voluntary quarantine and testing. Modi's actions in attempting to stifle criticism and open discussion during the crisis are inexcusable. The Institute for Health Metrics and Evaluation estimates that India will see a staggering 1 million deaths, 10 lakh mrityu from COVID-19 by August 1st. If that outcome were to happen, Modi's government would be responsible for presiding over a self-inflicted national catastrophe. मानव निर्मित, खुद के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय आपदा को मोदी सरकार उसको प्रिसाइड कर रही होगी। ये जो है द लैंडसेट ने कहा है। India squandered its early successes in controlling COVID-19. Until April, the government's COVID-19 task force had not met in months. अप्रैल तक के भारत सरकार की कोविड टास्क फोर्स कई महीनों से मिली ही नहीं। ये द लैंडसेट का, जो इंटरनेशनल का नंबर 1 मेडिकल जर्नल है, वो ये कह रहा है।
The consequences of that decisions are clear before us, and India must now restructure its response while the crisis rages. आगे बहुत महत्वपूर्ण है जो कहा है, the success of that effort will depend on the government owning up to its mistakes, providing responsible leadership and transparency, and implementing a public health response that has science at its heart. यानी कि सरकार को सबसे पहले अपनी गलती स्वीकारनी होगी, सरकार को अपनी गलती स्वीकार करके आगे बेहतर रिस्पांस देना पड़ेगा जिसके पीछे साइंस हो, ना कि केवल लोगों को किस तरीके से प्रभावित किया जा सके, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण नहीं, साइंस होना चाहिए। यह द लैंसेट मैगजीन के एडिटोरियल ने कहा है। भारत सरकार को सुझाव भी दिया है और भारत सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है, और भारत सरकार, और इसके अंदर तो डॉक्टर हर्षवर्धन के भी खिलाफ में कई चीजें कही गई हैं, सरकार के खिलाफ कई चीजें कही गई हैं, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं। लेकिन जहां पर एक तरफ द लैंसेट इंटरनेशनल जर्नल ने भारत सरकार की खिंचाई करी है, सुझाव भी दिए हैं, वहीं पे भारत के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो 1928 के अंदर से स्थापित करी गई है, 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसी तरीके से जो 1823 के को स्थापित द लैंसेट और 1928 को स्थापित द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इतनी पुरानी संस्था, उसने भी सुझाव दिए। उसने तो ये कहा है कि पूरा का पूरा चिकित्सा प्रशासन भारत का, उसके अंदर फेरबदल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नया मंत्रालय बनाया जाना चाहिए और बेहतर मंत्री, नया मंत्री होना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये मांग करी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कि डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया जाए, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर को हटाया जाए। यह मांग हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने करी। तीसरी मांग उनकी है कि हमारी मेडिकल जो खर्चा है, बजट है, मेडिकल बजट, वो 1% से बढ़ा करके जीडीपी का 8 से 10% कर दिया जाए। चौथी उनकी मांग है कि सार्वजनिक टीकाकरण सभी लोगों के लिए टीकाकरण होना चाहिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, सस्ते दर के ऊपर, अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर होना चाहिए। ये 4 मुख्य मांगे हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने करी है, और ये मैं दोहराना चाहता हूं आपको सबसे पहले कि पूरा चिकित्सा प्रशासन फेरबदल होना चाहिए, नया मंत्रालय, बेहतर मंत्री होना चाहिए, ये मंत्री हटाया जाना चाहिए, 1% से बढ़ा करके जीडीपी का 8 से 10% हमारा पूरा बजट होना चाहिए, हेल्थ बजट, और सार्वजनिक टीकाकरण सभी लोगों के लिए, यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन सस्ते दर के ऊपर होना चाहिए। ये 4 मुख्य मांगे हमारी आईएमए ने करा। लेकिन आईएमए ने केवल ये 4 मांगे नहीं करी हैं, जो उन्होंने बहुत बड़े प्रश्न उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 दिन से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कंप्लीट लॉकडाउन की मांग कर रही है, और ये लॉकडाउन कोई छोटा मोटा 1-2 दिन का लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं होना चाहिए रात का, ये 10 से 15 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होना चाहिए। ये मेडिकल एसोसिएशन ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग करी है। फिर उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन की कोई तैयारी नहीं है, कोई पर्याप्त स्टॉक्स हमारे यहाँ पे नहीं है। भारत के अंदर उन्होंने कहा कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो को हम अगर भगा पाए तो तभी हम भगा पाए जब हम सर्वजन मुफ्त टीकाकरण अभियान हम कर पाए। तो अब क्यों नहीं सर्वजन मुफ्त टीकाकरण अभियान अब क्यों नहीं हो रहा, ये आईएमए का कहना है। और 35,000 करोड़ रुपए का जब बजट है, तो 35,000 करोड़ रुपए के बजट से आसानी से 200 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सकता है, ये हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा। पिछले 7 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर टीके खत्म है, वैक्सीनेशन खत्म है, ये हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है। ऑक्सीजन के बारे में उनका कहना है कि निर्माण हो रहा है परंतु मरीजों को उपलब्ध नहीं, यही बात हमने भी कही है। उनका ये कहना है कि सरकार सो रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन के बांटने का काम कर रहा है। ये हैरानी की बात है, और हम सब के सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार अपने कार्यों में विफल हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ रहा है। फिर हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो एक तरीके से हमारे द लैंसेट ने भी कहा है, कि इस पूरी महामारी में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल संगठनों को से सरकार और मंत्रियों की कोई बातचीत नहीं हो रही, और सरकार और मंत्री हेल्थ केयर प्रोफेशनल से और प्रोफेशनल संगठनों से कोई बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। हमारे आईएमए ने जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करी है, और अगर आप ये सारी की सारी चीजें देखें तो ये सारी बातें वही हैं जो राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पत्र लिख करके बार बार मांग करी, जो द लैंसेट मैगजीन ने
अपने एडिटोरियल में लिखा और वही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज मोदी को लिख करके, केंद्र सरकार को लिख करके ये बात कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पारदर्शिता का अभाव है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स को कोविड पॉजिटिव नहीं मानते। उनका मानना है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाने के बाद अगर सीटी स्कैन के अंदर मरीज के इस तरीके से नजर आता है कि कोविड से संबंधित निमोनिया उसको है, तो उसको भी कोविड पॉजिटिव माना जाए। और हॉस्पिटल्स में आईएमए का कहना है कि सैकड़ों मौतों को कोविड नहीं माना जा रहा है जो कि कोविड से हो रही, और इस तरीके से मौतों के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। यही द लैंसेट ने कहा, यही राहुल जी और कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। और इसी वजह से आईएमए का कहना है कि इंश्योरेंस का फायदा जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उनको नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि दवा की कमी है, मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा हो रही है। इस प्रकार की स्थिति हमारे देश के अंदर फैली हुई है। ये आईएमए ने 2 पेज का लेटर लिखा है। बहुत सारी शिकायतें, जैसे मैंने कहा आपको, बहुत सारी शिकायतें आईएमए ने करी है, बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। और मुख्यतः आईएमए की जो 4 सुझाव हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि दोबारा से हमारे देश के अंदर फिर से एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करा जाना चाहिए हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ साथ में हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री को और हेल्थ मिनिस्टर दोनों को चेंज करके नया लाया जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन हमारी होनी चाहिए। फिर उनका कहना है कि जीडीपी का 1% से बढ़ा के 7 से 8% आज के समय में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए ये बजट हमारा होना चाहिए, ताकि हमारे वैक्सीन की, ड्रग्स की, मैन पावर की शॉर्टेज हमारी दूर हो सके।